मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त जोरों पर है और सरकार कहीं न कहीं अस्थिरता से जूझ रही है। मामा शिवराज और महाराज दोनों में रस्साकसी का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा में अभी उपचुनाव होने हैं और अनूपपुर विधानसभा भी इनमें से एक है। अनूपपुर का इस वक्त राजनीति समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शिवा सेन और आज सत्यकॉम पर हमारे साथ है कोतमा नगर के पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी। सर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, बोले। सर्वप्रथम सर, आप कुछ अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताएं कि कैसे एक व्यवसायी एक राजनेता बने, इसके विषय में कुछ बताएं। ये तो परिस्थितियां हैं और शायद प्रभु कृपा है कि मुझे ये बात सत्य है कि व्यवसायी परिवार से मेरे आगे दो पीढ़ी किसी ने कभी कोई राजनीतिक रूप से कोई भी काम नहीं किया। समाज के लिए काम करते रहे मेरे पूज्य पितामह ने, स्कूल बनाए, कॉलेज में अस्पताल बनाया लेकिन राजनीतिक रूप से कभी कोई भी सक्रिय नहीं रहा। शायद मुझे शौक रहा इस बात का कि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर मजबूत होकर समाज की बेहतर सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आ गया और बहुत छोटी उम्र में आ गया था। करीब 30 साल की उम्र में मैं उपाध्यक्ष बन गया था, निर्वाचित उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद का। फिर विभिन्न पदों में रहा, फिर 2013 में विधायक बन गया। तो कुल मिला के वही है कि शायद ये मेरा स्वयं का ये शौक था कि मैं राजनीतिक रूप से मजबूत होकर समाज की सेवा बेहतर कर सकूँ। चूंकि जब आप विधायक रहे हैं तो आपके मन में कई ऐसी धारणाएं रही होंगी जो समाज के प्रति हम काम कर सके, या कहीं ना कहीं समाज में कुछ कमियां रही होंगी जिसको आप पूरा करना चाहते रहे होंगे। तो ऐसी कौन सी धारणाएं थी आपके मन में जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे? देखिए, धारणाएं का मतलब नहीं, मेरा जो एक उद्देश्य था, मैं ये जानता था कि यहाँ कोल माइंस हैं, कोयला खदानें हैं, तो गरीबी इतना बड़ा कारण नहीं था, ये गरीबी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सबसे बेहतर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और हमारा जो पूरा का पूरा समाज है आसपास, उस शिक्षा को बहुत हल्के रूप से लेता है और शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। और मुझे मालूम है कि शिक्षा के बिना उन्नति हो ही नहीं सकती। आप कितनी पुल पुलिया सड़क का निर्माण कर दो, अस्पताल खोल लो, लेकिन जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा वो उन्नति नहीं कर सकता। इसका उदाहरण आप केरल को देख लीजिए, 100% वहाँ साक्षरता है। आपको पूरी दुनिया में केरल के लोग मिल जाएंगे और बहुत संपन्न राज्य है वो। इतने घनत्व जनसंख्या का राज्य है, करीब करीब उत्तर प्रदेश के समान वहाँ की घनत्व जनसंख्या की। उसके बाद भी आप वहाँ पर देखिए कि शिक्षा के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के, और इसलिए वो अच्छी अच्छी समस्याओं को भी सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ पर आप 3 धर्म बहुत बड़े हैं वहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसाइयत। लेकिन वहाँ पर आपको कभी पता लगेगा ही नहीं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लोग शिक्षित हैं, वो पागल नहीं है। लोग साधु महात्मा और मौलाना मौलवी और चर्च के फादर के चक्कर में वो एक दूसरे की जान के प्यासे नहीं बनते, लेकिन अपने यहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और मेरा उद्देश्य यही था कि हम शिक्षा कर, लेकिन विडम्बना थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस का विधायक था। कोशिश मेरी यही रहती थी कि किसी भी तरीके से, मैं नए स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये लगता था कि जो अभी हैं, जो संचालित हैं, जो विद्यालय संचालित हैं, जो स्कूल संचालित हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं या जो कॉलेज संचालित हैं, उनको किसी भी तरीके से सुचारू रूप से वो कम से कम संचालित हो जाए। और उसमें काफ़ी सफल भी रहा। जैसे कोतमा कॉलेज की वो बच्चे बैठने की जगह नहीं थी, मैं पीछे पड़ के 6 महीने में फिर वो कोतमा कॉलेज की बिल्डिंग में उस कॉलेज को ट्रांसफ़र कराया और उसको वहाँ से संचालित किया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। बिजली का महाविद्यालय ऐसे उसी वक्त चालू हुआ था, वहाँ भी यही हालत थी। तो मैंने अपना काम वही किया कि मुझे बहुत ज़्यादा पुल पुलिया और रोड से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। मुझे मतलब था कि लोग शिक्षित हो जाएं, जनता हमारी शिक्षित हो। उसमें काफ़ी सफल भी रहा। थे उस दौरान सत्ता में भाजपा सरकार थी
फिर इसके बाद कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार आने के बाद आप विधायक नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कद्दावर नेता रहे। तो कांग्रेस के सरकार में कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज किया जाता था, क्या ये बात सच है? कब है? भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में? कांग्रेस की सरकार में। नहीं, नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से तो विधायक कांग्रेस का ही थे ना, तो प्राथमिकता तो उनको ही देगी सरकार। मेरी बात भी सुनी जाती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेस के शासन में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा रोल था नहीं। और फिर बाकी सब बातें सबको पता है, कौन कैसा था, क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो जब जनता अगली बार जब मिलेगी, मुलाकात होगी जनता से, तो वो बता देगी। बड़ा खेमा भाजपा में शामिल हो गया है और कांग्रेस की सरकार गिर गई है, तो कांग्रेस में अब ऐसे कोई बड़े नेता बचे नहीं रह गए जो कांग्रेस पार्टी को सुचारू रूप से चला सके। तो क्या पार्टी का पतन यहाँ से शुरू हो गया है, ऐसा मान लिया जाए? नहीं, पतन कभी नहीं होता किसी पार्टी का। और फिर एक सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, इस देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है ये। ग्रास रूट मतलब जड़ से जुड़ी हुई, जनता के वहाँ से जुड़ी हुई पार्टी है ये। हमारा जो प्रेजेंस है कांग्रेस का, ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार गिर गई है और बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन उससे पार्टी एक या दो आदमी से थोड़ी बनती है। पार्टी में तो लाखों कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी का पतन कभी नहीं हुआ। पार्टी वापस आएगी, सरकार बनेगी इसकी। आप ये नहीं कह सकते कि कब बनेगी, 3 साल बाद बनेगी कि 1.5 साल बाद बनेगी, उपचुनाव होंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि समीकरण अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ये 25 जो उपचुनाव हैं, 24 और एक अभी और हट गया मल्हारा का, ये 25 रिक्त स्थान है जो विधानसभा मध्य प्रदेश के, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि उपचुनाव होंगे। अभी फिलहाल जो उनका टाइम ड्यू है सितंबर में, उसमें तो नहीं होंगे। हाँ, दिसंबर में कराएं तो बात की बात है, अभी तो नहीं हो रहा है। इसलिए चुनाव में दिमाग ही नहीं लगाना है हमको कि चुनाव में क्या हो रहा है। चुनाव होने नहीं अभी तुरंत। आपका क्या मानना है कि इस बार जनता किसके साथ जाएगी? ये चुनाव तो उपचुनाव है ना, इसमें तो कोई, इसमें जनता का रुख पता नहीं चलता आपको। पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में, जब प्रदेश में चुनाव होता है तब आपको जनता का रुख समझ में आता है। तो जनता, अब जब हम पूरे प्रदेश में चुनाव में जाएंगे 230 सीटों में, 3 साल बाद जाएं या अभी 1.5 साल बाद जाएं, 1 साल बाद जाएं, उस वक्त हम बताएंगे कि हाँ कांग्रेस आएगी, वापस आएगी कांग्रेस, सरकार बनेगी और अच्छे से बनेगी। चूंकि अनूपपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे में दूसरी तरफ बेसाहू लाल जी जो अब मंत्री हैं, तो क्या इसमें कांग्रेस कहीं सार्थक प्रयास कर पाएगी? देखिए, हम कछुआ और खरगोश की कहानी जानते हैं ना, तो हम कछुआ नहीं, हम अपने आप कछुआ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से अभी से दौड़ रहे हैं ना, वो आखिरी में थक जाएंगे। और कभी मत सोचिए कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो हम कांग्रेस क्या करेगी। अब कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से लड़ेगी। जनता ये निर्णय लेगी किसको जिताना है, और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हार जाए जीत जाए, अब जनता के ऊपर है। जब पूर्ववर्ती चुनाव हुए थे तो अनूपपुर की जनता कहीं न कहीं बेसाहू लाल सिंह के साथ खड़ी थी, चूंकि उस समय जनता को दिग्विजय सिंह पसंद नहीं थे, जिसके कारण वे चुनाव हार गए थे। अब बेसाहू लाल जी वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो इसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखाई देती है? कांग्रेस जहां थी वहीं पर खड़ी है, कुछ डगमगाई नहीं अपनी जगह से। मैं फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग आए और चले गए, लेकिन कांग्रेस तो एज इट इज वहीं पर है। अरे भाई, हम 10 साल केंद्र में शासन किए, अभी तक 6 साल तो हुआ हमको हटे वहां से। पिछले 70 साल में हम 60 साल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम कोई रसातल में चले गए कि हम क्षितिज से बाहर हो गए हैं। हम अभी भी राजनीतिक क्षितिज के उतने ही दैदित्यमान हम सितारे हैं। पूरे भारतवर्ष की जो राजनीति का जो क्षितिज है पूरा, उसमें हमारा सितारा वैसा ही है। ये बात लगता है कभी कभी कोई ग्रहण हो जाता है, कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो ग्रहण ले आते हैं, लेकिन पार्टी तारा तो स्थिर है, अपनी जगह पे है। फिर वो चमकने लगेगा, अभी भी चमक रहा, अभी ढका हुआ किसी कारण से, फिर हम चमकेंगे, फिर सरकार बनाएंगे।
आपका ऐसा मानना है कि अभी पार्टी में ग्रहण लगा हुआ है कुछ समय? नहीं, ग्रहण नहीं लगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कारण लोगों को प्रतीत होता है कि अंधियारा छा रहा है, लोगों को हताशा आने लगती, लेकिन तारा तो चमकते ही रहता है ना। एक आभास होता है कि अंधेरा छा रहा है, तो उसी को ग्रहण बोलते हैं। कोई सामने ऐसा कोई आ जाता है कि वो सोचता है कि मैं कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन वो मुगालते में रहता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे जब कुत्ता चलता रहता है तो उसको ये हमेशा गुमान रहता है कि जो बैलगाड़ी चल रही है उसी की ताकत से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग चले जाते हैं। आदरणीय बिसाहूलाल जी आज उन 40 साल, मैं तो बोलता हूँ राजनीतिक जीवन उन्हीं के साथ शुरू किया, मैं तो उन्हीं से सीखा सब कुछ। उन्होंने किस कारण ये छोड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन ये मालूम है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग आदमी है और कांग्रेस को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, वो हल्का फुल्का राजनेता नहीं है कि आज उसको ऐसे हवा में उड़ा देंगे। कि 40 साल से विधायक है, पांचवी बार विधायक बने हैं और एक ही सीट से 40 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको तो एक एक गांव का एक पोलिंग का घर याद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हो जाएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। तो कुल मिला के ऐसा ना कोई ग्रहण है ना कुछ है, और बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, उनके अपने अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं कि क्यों आए हैं और क्यों चले गए। भाई जब ज्वाइन करते हैं तो भी उनको कोई व्यक्तिगत कारण होता है, जब सदस्यता लेते हैं कांग्रेस की तो उनका कोई व्यक्तिगत कारण होता है, और जब जाते हैं तो उनका कोई व्यक्तिगत कारण होता है। वो बहुत सामाजिक या कार्यकर्ताओं का कारण नहीं होता है। वो ज्वाइनिंग भी अपने मन से करते हैं और छोड़ते भी अपने मन से, इसलिए चलता रहता है और राजकाज है। और ये अनंत काल तक, जब तक राजनीतिक ये प्रजातंत्र जो हमारा ये संरचना है प्रजातंत्र की, जब तक ये जीवित रहेगी तब तक ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और ऐसा नहीं कि पहले लोग छोड़ के नहीं गए, कौन नहीं छोड़ के गया, हजारों लोग आके चले गए 47 के बाद। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निजी स्वार्थ ही होता है। नहीं, निजी स्वार्थ नहीं, निजी कारण होते हैं। अब मैं कैसे बोल सकता स्वार्थ है? देखिए एक साफ साफ बात है, मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं आपको बोल दूं कि आप लोभी हो, आप स्वार्थी हो। मैं उस लायक नहीं हूं कि उनको बोलूं कि आप स्वार्थी हो, आप लोभी हो, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, उनका निजी कारण होगा इसलिए वो चले गए। आपकी बातों से सहमत हैं, मगर हाल ही में देखा गया है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नेता और विधायक ने अपना पाला पलट लिया था और कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे। लेकिन हमने जब जिले की बात देखी तो कांग्रेस आला कमान के द्वारा जिले के बहुत सारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह सार्थक है? कौन सा बाहर का रास्ता दिखा दिया? कोई नहीं दिखाएगा। व्हाट्सएप में कोई चिट्ठी डाल देगा तो कोई बाहर हो जाता है क्या? मेरा कहने का मतलब ये तो जैसे बचकानी हरकत है ये तो। भाई मैं पार्टी का विधायक रहा हूँ, पार्टी का सचिव रहा हूँ मध्य प्रदेश का, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरे बारे में यदि कोई तकलीफ है हमारे पार्टी को तो मुझे चिट्ठी देगी ना, मुझसे पूछेगी ना कि आपने क्यों क्या स्पष्टीकरण दिए, नहीं तो आपको निष्कासित किया जाएगा। ऐसे थोड़ी व्हाट्सएप में एक तो चिट्ठी डाल देंगे, आपको निष्कासित कर दे तो हम मान लेंगे निष्कासित हो गए। हमको पर्सनल चिट्ठी आएगी, अगर निष्कासन भी होगा तो हमको चिट्ठी मिलेगी उसकी कि आपको पार्टी का रूप में इतने साल के लिए आपको निष्कासित किया, आपकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो ये सब पागलपन है। ये इनफैक्ट आदरणीय बिसाहूलाल जी को और मदद पहुंचाने के लिए हरकतें की गई है, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी वहां पर जो बने हुए तो हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन बेसिकली वो बिसाहूलाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान कोतमा विधायक से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। खबर तो ये भी थी कि कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक करियर में कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, वो कितना सच है? अरे वो क्या रुकावट नहीं कर सकता, वो बहुत जूनियर है मुझसे, वो मुझ पर क्या रुकावट करेगा? बहुत जूनियर है। मैं राजनीतिक रूप से भी जूनियर है, उम्र में भी जूनियर है, तजुर्बे में भी जूनियर है, तो मेरा रुकावट नहीं कर सकता। खबर तो सुनाई यह भी दे रही थी कि क्या मनोज कुमार अग्रवाल जी भाजपा ज्वाइन करेंगे? नहीं, ये कदापि नहीं करूंगा, किसी कीमत पे नहीं करूंगा। हाँ, वैसे अगर कोई चिट्ठी व्हाट्सएप में फिर निकाल दे तो बात अलग है, वैसे मैं खुद नहीं करूंगा। अभी वर्तमान में राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह वारदातें दोहराई जा रही हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या वहां पर भी सरकार गिर जाएगी? नहीं, कुछ नहीं गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना इसको प्रजातंत्र को खिलौना बना रखी है, खेल ले जब तक उनका मन है।
जब खिलौना सब टूट टाट जाएगा तो फिर वो अपने पर आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। प्रजातंत्र को उन्होंने दुस्साहस कर रहे हैं, प्रजातंत्र को तोड़ने का। कुछ नहीं होगा राजस्थान में। चूंकि वर्तमान में अभी उपचुनाव होने हैं, लेकिन आपकी और आपकी एक टीम की सक्रियता अभी दिख नहीं रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, निर्णय करना है ना पार्टी को कि किस जगह पे कौन आएगा। पहले तो पार्टी, अभी तो बहुत बुनियादी तौर पे काम चल रहा है, लेकिन जिस वक्त चुनाव का बिगुल बज जाएगा तो सभी को अपनी अपनी उनकी योग्यता के हिसाब से जवाबदारियाँ दे दी जाएगी कि आप जाइए इधर देखिए, आप जाइए उधर देखिए। या अगर वो भी 5-5, 4-4 मिनिस्टर एक जगह रहेंगे तो यहाँ पर भी एक पूरी टीम रहेगी जो अनूपपुर विधानसभा को संभालेगी। प्रवृत्ति में आप पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी भी रहे हैं और उस दौरान वर्तमान में विधायक भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टिकट काट दी गई, आपको टिकट नहीं मिली, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आला कमान से आपकी कोई नाराजगी थी? नहीं, कोई नाराजगी, मेरी क्यों नाराजगी भाई? टिकट भी तो 2 बार उन्होंने ही दी थी, भगवान जी आके थोड़ी देते नीचे। पार्टी आला कमान ने तो 2008 और 2013 में टिकट दी, विधायक उन्हीं कारण बना कि कांग्रेस का नाम और निशान मेरे साथ था। नहीं दी, अगली बार दे देगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये होता कि मेरे से पैसे खा लेते, कि मेरे से कोई बेच देते तो मुझको लगता। हमारी पार्टी वही सबसे बड़ी चीज है ना कि यहाँ पर रुपया पैसे का लफड़ा ही नहीं है। देंगे, नहीं देंगे, चलेगा। और मैं क्यों करूंगा भाई? जो जिस पार्टी ने मुझको विधायक बनाया, जिसने मुझे 30 साल की उम्र में नगर पालिका निर्वाचित उपाध्यक्ष बना दिया, और उस पार्टी की खिलाफत क्यों करूंगा मैं? आखिर उन्हीं उसी पार्टी के सिंबल से तो बना जो बना मैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से थोड़ी बना था। तो नहीं दिया एक बार तो क्या दुश्मनी थोड़ी होगी इस पार्टी से? अगली बार मांगेंगे, दे देगी। क्या कमलनाथ जी अब दोबारा सरकार बना पाएंगे? क्यों नहीं बना सकते? 17 साल बाद जब बिसाहू लाल जी मंत्री बन सकते हैं 2003 के बाद, पुरुषस्य भाग्यम है ये तो, क्यों नहीं बना सकते? अपनी कोशिश जारी है। बिसाहू लाल सिंह जी से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे, हमेशा अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। क्या इस उपचुनाव में आप उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके खिलाफ प्रचार करेंगे? प्रतिद्वंदी तो हुई नहीं मैं उनका बराबरी में नहीं हूँ, मुझसे बहुत सीनियर हैं। मुझे राजनीतिक रूप से उन्होंने मुझे एक स्थान दिया, उन्होंने मुझे वो ठीक है, आज वो अलग होकर दूसरे रास्ते चले गए हैं, और फिर पार्टी जहाँ जिस तरह काम करे बोलेगी वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान यार, महाभारत में सके करते यार, ये तो महाभारत है प्रजातंत्र का। पांडव और वो अर्जुन सामने उनके पूरे गुरु खड़े हैं, 20 पितामह खड़े हैं। वो तो धर्म होता है, वो तो रण का धर्म है, उससे एक दूसरे की दुश्मनी थोड़ी हो जाती है। आखिर वो उनकी सैया कौन बनाया था? बाणों की क्या बोल रहे थे उसको, 20 पितामह को? तो ऐसे ही है, वो तो रण, कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी जाएगी बिसाहू लाल से, तो चुनाव है। हाल ही में उनका एक कमेंट आया था कि जो भी बिसाहू लाल सिंह जी का कमेंट आया था हाल ही में कि जो भी उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके समर्थक जो भी हैं और वर्तमान में जो भी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन वो पार्टी में कांग्रेस में ही रहेंगे और काम उनके लिए करेंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो भाई, सब अपने आप को सेटिस्फेक्शन, अपने आप को संतोष का एक दिलासा दिलाने के लिए सब ऐसे सोचते हैं, और वो इतना काम किया, उनको ये उम्मीद करनी भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीद सफल रहेगी, उम्मीद पे खरे उतरेंगे वो। उनके अब मंत्री बनने से क्या अनूपपुर जिले का विकास कारगर होगा, संभव होगा? भाई, जनता की तो अपेक्षा ही है कि उनको करना चाहिए, तो करे ना करिए उनके ऊपर है, लेकिन करना चाहिए ऐसे ही लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं पूरे जिले में जिनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। उनको तो ये मतलब कि 17 साल बाद हमारे क्षेत्र को अगर मंत्री मिला है, भाई आप 17 साल का पूरा कार्यकाल देंगे तो हमारे क्षेत्र से पहले 10 साल बिसाहू लाल सिंह थे, मंत्री थे ना 10 साल। उसके बाद सिर्फ जयसिंह मरावी कुछ दिन के लिए बने, 1-2 साल के लिए बने सिर्फ, तो पूरा खाली ब्लैंक था ना ये तो क्षेत्र पूरा, अनूपपुर साइड और पूरा संभाग ही, मतलब पूरा अनूपपुर खासकर। तो लोगों को उम्मीद तो है, जो लाखों लोग हैं जिनको, जो गैर राजनीतिक हैं, उनको तो ये उम्मीद है कि बिसाहू लाल जी अच्छा काम करना चाहिए। करें ना करें फिर वही नहीं की बात है, उनकी इच्छापन पर दबाव तो नहीं डाल सकते कि नाम और निशान दोनों अलग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में
कोतमा विधानसभा में मनोज कुमार अग्रवाल जी पुनः चुनावी मैदान में उतरेंगे? यार गजब करते हो, बंदर मरते दम तक गुलाटी का उछल कूद बंद करता है क्या है? तब जब बनी गए हैं, कांग्रेस में विधायक बन चुके हैं, तब मरते दम तक कोशिश तो करेंगे। बोला ना पुरुष से भाग्यम, तो इसलिए वो कोशिश तो की जाएगी। पार्टी भी उचित मानेगी तो फिर चुनाव लड़ लेंगे, नहीं मानेगी तो फिर ऑफिस बैठे रहेंगे। आप कोतमा विधानसभा की जनता, पूरे जिले की जनता एवं हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? अभी कोरोना में तो ये रखूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, कि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें और जीवित रहें, कोरोना की महामारी में न फंसे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। फिर जब आप सुरक्षित, हमारा पूरा क्षेत्र सुरक्षित होकर निकल जाएगा इस महामारी के बाहर, फिर बात करेंगे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में आने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।